कहानी तब की थी, 1 साल पहले की बात है। एक लड़की है, नाम नहीं ले सकता क्योंकि मेरा हक नहीं है, क्योंकि ये कहानी एक तरफा है, थी है और शायद रहेगी। उससे मुझे प्यार तो नहीं कहूंगा, एक नजर में प्यार होता भी और नहीं भी होता, मुझे नहीं पता था कि वो था। उसे देखा, वो पसंद आई। कुछ ऐसा हुआ कि कुदरती उसके बहुत करीब आता गया, मैं उसके घर तक पहुंच गया, उससे बात होने लगी। और कभी कभी एहसास जो होता है वो आपको सही दिशा की ओर ले जाता है। तो मुझे लगा शायद ये वही है। मेरी उम्र पिछले साल 24 साल थी। अब आप शायद गेस कर सकते हैं, मैथ्स इतनी सबकी अच्छी होनी चाहिए। तो कुछ उम्र में वो मुझसे छोटी थी और ताउम्र में अब तक सिंगल ही रहा हूं। तो ऐसी कोई पसंद आई नहीं कि जिसको क्रश व्रश कहना मैं मानता नहीं, मेरे को होगी तो सिर्फ मोहब्बत होगी, ये मेरा शुरू से मानना था और वो अब उससे है। तो पसंद आई, वो उसे अप्रोच करने की हिम्मत करी। बट जिस तरह अगर आप देख सकते हैं मैं यूं हिल रहा हूं क्योंकि मैं अपनी टांगे कांपने से बचा रहा हूं, वैसे ही हालात थे। ना उसे जाके कह सकता था, ना उसे रोक के कह सकता था। तो मैंने दुनिया का सबसे आसान तरीका अपनाया, इंस्टाग्राम का फेक अकाउंट अपनाया। और कुदरती बात है, देखो मैं झूठ नहीं बोलूंगा, ये नहीं है कि प्यार की कहानी सच्ची है कि कुछ भी बड़ा ही बड़ा बोल दूं। मुझे पता नहीं था, जिस दिन मैंने उसको अप्रोच करके सारी बातें लिखी, उसके 17 दिन बाद उसका जन्मदिन था, जो मुझे उसके बाद पता लगा। फिर मैंने जिस वक्त वो चीज देखी, मैंने ऊपर देखा, मैंने कहा भगवान इतना साथ दे रहे हो, क्या चाहते हो। मैंने काउंटडाउन शुरू करा, पहले दिन उसे सारी बात लिख के भेज दी। और उस लड़की का वही सवाल था जो हर एक किसी भी लड़की का होगा, हु आर यू। और मेरे मन में वो था कि दीदी अगर मुझे बताना ही होता तो मैं फेक अकाउंट क्यों बताता। पर अब शुरुआत कर दी थी। मैंने उसे कहा whenever the time will come and I will find that this is the appropriate time पिटने के लिए, then I will surely going to tell you। ठीक है, 17 दिन थे, 16 हुए, 15 हुए। हर सुबह मैं उसको मैसेज कर देता था, गुड मॉर्निंग हैशटैग इतने दिन लेफ्ट, गुड मॉर्निंग हैशटैग इतने दिन लेफ्ट। वो बात नहीं करती थी। पर 4 दिन बाद, मैं शाहरुख खान का बहुत बड़ा फैन, एक सेकंड, मैं शाहरुख खान का बहुत बड़ा फैन हूँ। तो 4 दिन बाद मैंने उसे मैसेज करा और बहुत सीरियस नोट पे मैंने कहा, देखो वैसे तो मैं भाई का फैन हूं, बट मैं नहीं चाहता कि मेरे साथ अमन वाला सीन हो जाए। कुछ होता है, सिंगल तो होना कि काउंटडाउन यही रोकूं। उसने कहा नहीं, हूं तो सिंगल। मैंने कहा चलो भाई, कुछ होता है तो नहीं होगी, कल होना हो जाए तो हो जाए, कि खुद ही मरना पड़े, ठीक है। तो यहां से कहानी यहां पहुंची। उसके जन्मदिन से 3 रात पहले मैंने 3 चीजें उसके लिए करने के लिए सोची। 3 दिन पहले, मतलब 2 रातें पहले, थोड़ी इसमें मेरी मैथ्स कंफ्यूज हो जाती है, मैं उसका जन्म का दिन भी नहीं बता सकता, सॉरी, क्योंकि मेरा हक नहीं है कि किस दिन उसका बर्थडे था। मैंने एक आर्टिस्ट के पास गया, उसके इंस्टाग्राम से उसकी और उसकी मदर की एक पिक्चर ली, उससे स्केच बनवाया और वो उसे भेजा। गोद में थी वो, उसमें दोनों बहुत खूबसूरत थी। मेरे लिए दुनिया की तीसरी 2 खूबसूरत औरतें, पहली मेरी माँ, दूसरी वो दोनों। एक वो थोड़ी छोटी थी बट खूबसूरत थी। उससे 1 दिन पहले वो पोएम मैंने लिखी, जब जन्मदिन के लिए 1 दिन बचा, जो मैं अभी सुनाऊंगा आप लोगों को। जिस दिन उसका जन्मदिन था, उस रात को मैंने किसी से कुछ नहीं कहा, उसको भी कुछ विश नहीं करा। 12 बजे अगले दिन मैं सिर्फ उन लोगों के पास गया, क्योंकि मेरा मानना है आज के टाइम पे जन्मदिन का जब हम जश्न मनाते हैं, लोग या तो सेल्फी लेने आते हैं, या स्टोरी बनाने आते हैं, या क्लब में पी के नाचने आते हैं। बहुत कम लोग ऐसे हैं जो आपको सच में दुआ देते हैं। जो उस हैप्पी बर्थडे या जन्मदिन मुबारक का असली मतलब है, वो लोग भूल चुके हैं या उन्हें पता ही नहीं है। तो मैं उन लोगों के पास गया जो उनको भीख देने सब लोग आते हैं, पर दुआ लेने या उनसे अपनी खुशियां बांटने कोई नहीं आता। कुछ गरीब बच्चे मेरे घर के वहाँ खड़े होते हैं, मैं उसके लिए उसके बर्थडे का केक, कुछ खाने की चीज़ें, कुछ पीने की चीज़ें लेके गया। एक जो सबसे छोटी बच्ची थी, उससे केक कट कराया और उसके लिए एक वीडियो उन्हीं की शूट कराया। उन्होंने कहा हैप्पी बर्थडे दीदी। नाम मैं अभी भी नहीं ले सकता क्योंकि मेरा हक नहीं है। ये सारी चीजें मैंने उसे भेजी, बहुत एक्साइटेड थी वो। हु आर यू, प्लीज टेल मी व्हाई यू डूइंग सो मच फॉर मी। और इस सब चीजों के बाद, क्योंकि टाइम कम है, मैं सब कुछ बता भी नहीं सकता यहाँ पे, इस सब चीजों के बाद उसने एक रिप्लाई करा जो अगर मैं आपको पूछूंगा तो नहीं, बट अगर आप एक मन में अपने सोचें कि ये हो सकता है, तो मैं आप सबको गलत साबित कर सकता हूं। उसका रिप्लाई था ओके,
जब उसने पूछा आप कौन है, मैंने कहा हिमांशु. शी रिप्लाइड O&K, नॉट अ थर्ड लेटर, फॉरगेट अबाउट अ सिंगल पॉइंट. तो कहानी यहाँ है. कहानी ऐसी है कि कहानी अब तक अधूरी है. और जो पोएम उसके लिए मैंने लिखी थी जो 1.5 मिनट की थी, तो मैंने कहा कहानी सुना दूं. ये मेरा नजरिया उसके लिए है, जैसी वो दिखती है, जैसी वो मुझे लगी. तो ये मैंने उसको भेजी थी कि जब देखा उसे पहली बार, दिल से पूछा क्या ये है वो यार. दिल भी पागल था मेरी तरह, बस धड़कता रहा बेकरार. जब देखा उसे पहली बार, जब देखा उसे पहली बार. है उसके चेहरे पे मासूमियत, उसकी आंखों में गहरी सी बात. दिखती भी कुछ गजब सी है वो, हूरे जन्नत परी है वो यार. जब देखा उसे पहली बार, जब देखा उसे पहली बार. है उससे करनी बातें रात भर, उससे लड़ना भी दिन भर है यार. है उससे करनी बातें रात भर, उससे लड़ना भी दिन भर है यार. जब वो रूठेगी कह दूंगा मैं, माफ कर देना आशिक हो यार. जब देखा उसे पहली बार, जब देखा उसे पहली बार. और ये लास्ट पैराग्राफ या जो भी है, मैंने बताया 25 साल, नो गर्लफ्रेंड, सिंगल सिंस बर्थ. तो उम्र भर में अकेला रहा, ना हुआ था किसी से भी प्यार. अब मोहब्बत उसी से ही है, जीना और मरना उसके ही साथ. जब देखा उसे पहली बार, जब देखा उसे पहली बार. थैंक यू.